ईरान का अमेरिका और इजराइल से ऐसा पहला युद्ध होने का खतरा है जिसमें सबसे ज्यादा खून बहेगा। इनकी सबसे बड़ी वजह है ईरान घायल शेर की तरह इंतजार कर रहा है कि कब अमेरिका हमला करे तो वो इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दे। इधर कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान की टॉप लीडरशिप को सबसे पहले मारने की कोशिश करेगा ताकि युद्ध को 48 घंटे के अंदर जीता जा सके। در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها खामनेई शासन का सफाया, लंबे युद्ध को तैयार ट्रंप। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप अच्छी तरह से जान चुकी है कि अमेरिका और इजराइल उस पर जून 2025 से भी बड़ा हमला करने वाले हैं। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका ने 2 विमान वाहक पोतों को इसीलिए ईरान पर हमला करने के लिए बुलाया है ताकि रूस और चीन की मदद से कहीं ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई को तबाह न करे। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईरान के साथ कोई बातचीत संभव ही नहीं है। ये दावा उस मीटिंग से 30 घंटे पहले किया गया है जिसमें ईरान और अमेरिका की तरफ से टॉप लीडर 17 फरवरी को मिलने वाले हैं। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान के साथ खेल रहे हैं, उसे समय के खेल में पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान पर हमले की ज्यादा सटीक और घातक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। खबर तो यहां तक है कि ईरान ने फिर फुल ऑटोमेटेड मिसाइलें दागने की तैयारियां पूरी कर ली है। ईरान के कम से कम 5 सैन्य अड्डे सिर्फ इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं और अगर 17 फरवरी की मीटिंग फेल हुई तो ईरान में अमेरिका और इजराइल के दोनों मिशन एक साथ चलेंगे। सबसे पहला मिशन है जिसका ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है, ईरान में 47 साल से चले आ रहे सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन का अंत करना। और दूसरा है ईरान के सभी परमाणु अड्डों, मिसाइल सिटी और IRGC के कमांड सेंटर का पूरी तरह से सफाया ताकि भविष्य में ईरान, इजराइल और अरब में अमेरिका के मित्र देशों पर ना तो हमला कर पाए और ना ही धमकी दे पाए। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में डिकैपिटेशन स्ट्राइक यानी कि सिर कलम करने वाला ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ईरान के खुफिया सीक्रेट एक्सपोज, तेहरान पर आखिरी हमला शुरू। अमेरिका और इजराइल अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार उनका ऐसे ईरान से पाला पड़ा है जो घायल शेर की तरह उनसे सीधी जंग को तैयार है। ईरान भी मानकर चल रहा है कि अगर उसके ऊपर युद्ध थोपा गया तो वो अपने सभी दुश्मनों को इतना घातक और दर्दनाक नुकसान पहुंचाएगा जो दुश्मनों की जीत को भी हार में बदल देगी। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक ऐसी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है जो शायद लंबे वक्त तक ईरान पर हमला करती रहेगी। अमेरिकी आर्मी ईरान के खिलाफ कई हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी कर रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमले का ऑर्डर देते हैं तो आर्मी ईरान के खिलाफ लंबी लड़ाई में कूद सकती है। अमेरिका इसके लिए ईरान के पास सैन्य उपस्थिति अपनी बढ़ाता जा रहा है। रॉयटर्स ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान से लंबे वक्त तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है। दोनों अफसरों ने दावा किया कि इस दफा लड़ाई दोनों देशों के बीच पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है। ये बीते साल जून की तरह नहीं होगी जब अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में आते हुए ईरान में रात को हवाई हमले किए थे। इस दफा दोनों देशों में एक लंबी लड़ाई हो सकती है, लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है
कि जब ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं तो फिर युद्ध की इतनी विनाशक तैयारियां आखिर क्यों? इसका सीधा जवाब है, ओमान में हुई वार्ता में ईरान ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी वजह यह है कि जिनेवा में होने वाली 17 फरवरी की मीटिंग से पहले ही ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि इस वक्त हकीकत में बातचीत करना सिर्फ दिखावा है। वास्तव में अमेरिका ईरान की टॉप लीडरशिप अली खामनेई के शासन का सफाया करने का मन बना चुका है। अब आप इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फंसाने के लिए एक बड़ी चाल चल दी है। ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खामनेई से मिलने को तैयार हैं। अब सवाल है कि क्या ऐसा मुमकिन है, और अगर हाँ तो क्या ट्रंप खामनेई से मिलने को जाएंगे तेहरान? अगर मिसाइल लॉन्च होगी, क्या वो इजराइल पर फटेगी? क्या वो तबाह कर देगी अमेरिका के अड्डे? कि ऐसा खतरा है जिसे टालने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, क्योंकि अमेरिका ने इस बात को कबूल कर लिया है कि ईरान की लीडरशिप का अटल इरादा समझिए या फिर ईरान की मिसाइलों का खौफ समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका अब भी ईरान से बातचीत करके विवाद सुलझाना चाहता है। अगर मौका मिला तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से मिलने के लिए भी तैयार हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप और अली खामनेई मिलेंगे? एक दूसरे की आंखों में घूर कर देखेंगे? क्या ऐसी मुलाकात टाल देगी युद्ध या भड़काएगी वर्ल्ड वॉर? इसमें कोई शक नहीं कि खामनेई से मीटिंग की ख्वाहिश ट्रंप की है, क्योंकि जब अमेरिका युद्ध के लिए तैयार है तभी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खामनेई और ट्रंप की मीटिंग का ऐसा शिगुफा छोड़ दिया है जिस पर यकीन करना आसान नहीं। क्या इस पूरी ख्वाहिश की स्क्रिप्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिखी है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या डोनाल्ड ट्रंप खामनेई से मिलेंगे? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि दुश्मन से बात करना कमजोरी नहीं होती, सीधी बात से ही बड़े झगड़े सुलझाए जा सकते हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि अगर आयतुल्ला अली खामनेई खुद ट्रंप से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप उनसे जरूर मिलेंगे। लेकिन जब ईरान के खिलाफ अमेरिका युद्ध की तैयारी कर चुका है, दो एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान को कुचलने के लिए तैयार हैं, क्या तब अली खामनेई ट्रंप से मिलने को राजी होंगे, या फिर ट्रंप खामनेई से मिलने के लिए इतने बेकरार हैं कि खुद नहीं तो अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो के जरिए ईरान को मैसेज दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बड़े दुश्मन उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मिल चुके हैं।